morning class. So here we continue chapter second of class 9 जिसका नाम है Is matter around us pure। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि मैटर है जो हमारे चारों ओर वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सब्सटेंस होते हैं, मैटर मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है, मैटर है और एनर्जी है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में। और मैटर मतलब सब्सटेंस, जो कि दो टाइप के पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और एक पढ़ा था, याद है ना आपको, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स थे और प्योर सब्सटेंस में क्या था, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हिट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स कितने, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये हमारा क्लियर हो गया था। और हमें आज क्या पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है, और बाद में फिर हमें मिक्सचर पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं लिखना है, ये वाला पेज में से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये टेबल मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इंट्रो के लिए बताया कि हमने एलिमेंट क्या कर लिया है, एलिमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एलिमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है क्या हमारा एलिमेंट। अब हम बात करते हैं, अगर हमने एलिमेंट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, हमारा एलिमेंट कंप्लीट है। और अब हम बात करेंगे, आज कंपाउंड की बात करेंगे। चलो, तो कंपाउंड क्या है आपका, अब आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, कंपाउंड आपका सेकेंड टॉपिक क्या है, कंपाउंड। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया था, एलिमेंट, अब हम कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की डेफिनेशन, द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन डिफाइनाइट रेशियो। मतलब कंपाउंड वो है जो, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट पढ़े थे, कंपाउंड और एलिमेंट। मतलब फर्स्ट लाइन तो हो गई, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ, मतलब किस किस से मिलकर बना है, टू और मोर एलिमेंट से। हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया है, एलिमेंट्स क्या थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, तो कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और वो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो कंबाइंड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन डिफाइनाइट रेशियो। और कंबाइंड भी होते हैं वो भी डिफाइनाइट रेशियो में। जैसे हम बात करते हैं हमारे, अगर मैं बात करती हूँ CO2 कंपाउंड की, तो CO2 कंपाउंड, ये नहीं लिखना है जो मैं आपको साइड में लिख के बताऊंगी, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको। CO2 एक कंपाउंड है, तो इसमें 1:2 में प्रेजेंट है CO2, मतलब कार्बन किस में है, 1, और ये O2 2, तो 1:2 में CO2 प्रेजेंट है इसमें। तो इस तरह से इनका रेशियो डिफाइनाइट रेशियो। ठीक है, तो क्लियर है आपको डिफाइनाइट रेशियो क्यों बोला है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, टोटल 4 दे रखे हैं आपकी बुक में। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है जैसे कि, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी किससे, दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स। मतलब ऑक्सीजन की और कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये जिससे मिलकर बना है, तो ये जिससे मिलकर बना है ना, उनसे अलग होगी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी। मतलब CO2 किससे मिलकर बना, कार्बन और ऑक्सीजन से, तो कार्बन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, किससे, CO2 से अलग है। फिर है कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं CO2 की, या फिर हम बात करते हैं H2O की। H2O भी क्या है, हमारा एक कंपाउंड है। H2O भी क्या है, आपका एक कंपाउंड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से कंपाउंड्स जितने भी है हमारे सराउंडिंग्स में, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है।
अब एक कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, और कंपाउंड क्या होता है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, मतलब केमिकली डिफाइनाइट रेशियो में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है कंपाउंड। और फोर्थ है आपका कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है, मतलब कि अगर हम एग्जांपल लिए, आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, कंपाउंड CO2 है हमारा, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो हम सी को और O2 को अलग कर सकते हैं, ठीक है, किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो ये है आपका कंपाउंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, देखो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया, एलिमेंट के बाद कंपाउंड कंप्लीट हो गया है, एलिमेंट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आते हैं मिक्सचर के अंदर। अब मिक्सचर क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी चीज क्या है आपकी, मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर कैसे बताए आपके, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, पर इससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं अगर हम, तो देखो मिक्सचर्स क्या क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट, और कंपाउंड क्या था, कंपाउंड था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा था, कंपाउंड। अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर मिक्स होंगे, किसी भी रेशियो के अंदर मिक्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे। मतलब या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब कोई मिक्सचर बनाते हैं, वो भी एक किसी भी रेशियो के अंदर किसी भी प्रपोर्शन में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। करेक्ट है। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टी हम देखें अगर, तो इट में भी होमोजीनस और हिट्रोजीनस, हमने देख लिए थे मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस भी हो सकता है ये, और ये हिट्रोजीनस भी मिक्सचर हो सकता है। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस आर रिटेन, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस की वो रिटेन्ड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। रिटेन मतलब बनी रहती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट रिटेन मतलब बनी रहती है, ठीक है, बरकरार रहती है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कंस्टिट्यूट। अब नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, मतलब है आपका कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। थर्ड है आपका नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, और इनके जो मिक्सचर का जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर मिक्सचर किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इनके जो एलिमेंट्स है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। इट जैसे इवापोरेशन है, ये सारी कैसी, वेपराइजेशन, ये सारी फिजिकल प्रोसेस है। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि कंपाउंड में हमने पढ़ा कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे इन मिक्सचर का कोई फिक्स्ड और कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर। तो आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है, कंपाउंड से, देन मिक्सचर, और अब हम आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो ये है आपका एक, इट इज ये क्या है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस हमने क्या पढ़े थे, प्योर पढ़े थे, इम्प्योर पढ़े थे। प्योर के अंदर हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा, इम्प्योर के अंदर मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। तो मतलब कंपाउंड भी हो सकते हैं इसमें, एनिमल भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, सब्सटेंसेस का। तो इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब यू कम अक्रॉस अ वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, आप बहुत सारी डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे कि लेमनड, मतलब लेमन का जूस देख लिया आपने, सोडा वाटर देख लिया, ये सारे क्या सॉल्यूशन है, आर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड, हम यूजुअली सोचते हैं सॉल्यूशन मतलब हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, लिक्विड है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये कंटेन अदर, ये लिक्विड एज सॉल्यूशन दैट कंटेन अदर सॉलिड भी कंटेन कर सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है उसके अंदर और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे वी कैन आल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन, हमने सॉलिड सॉल्यूशन भी है हमारे पास, ये मैं आपको ऐसे लिख रही हूँ अभी यहाँ पर। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है आपका, एलॉय, एलॉय मतलब हिट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ मेटल, एलॉय क्या होता है, हिट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ मेटल।
तो ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। एलॉय क्या है आपका, होमोजेनस मिक्सचर है, सॉरी, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये तो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, किसका, सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें लिक्विड है ही नहीं मतलब। तो ये क्या था आपका, सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय। तो सॉल्यूशन लिक्विड में ऐसा नहीं है, वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में तो हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पर हम बात कर, जैसे शुगर वाटर जो चाशनी होती है वो भी एक सॉल्यूशन है, पानी, नमक का पानी भी सॉल्यूशन है ना। अब हम सॉलिड की बात करें तो एलॉय था। अगर हम बात करें गैस, गैस में, गैस की फॉर्म में कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया, एयर हो गया। एयर क्या है, सॉल्यूशन ही है, गैसेस का मिक्सचर है, तो वो क्या है, सॉल्यूशन। वैसे ही एलओए है वो सॉलिड सॉल्यूशन है, और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब in a solution there is a homogeneity at particle level. For example, lemonade test is the same throughout. This show the particle of sugar or salt are evenly distributed in a solution. अब सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या बताया है कि एक होमोजेनिसिटी होती है, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे, जैसे ये आपका कोई सॉल्यूशन है, बोतल ले लिया, ग्लास, तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इसमें। अगर हम नमक का पानी लेते हैं तो ऐसा है क्या, हम शुरू का पानी थोड़ा कम कम खारा होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नमक पूरा घुल गया है तो, है ना, नीचे जमा हुआ है तो नीचे का पानी खारा होगा, ऑब्वियस सी बात है। नमक के अंदर जैसे नींबू शरबत आप पीते हो, तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा खारा लगता है, नीचे वाला कम लगता है। और या फिर आप अगर नींबू डालो तो खट्टा ऊपर वाला होता है, ऐसा नहीं होता ना, पूरा सेम होता है, टेस्ट उसका थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम ही होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर एक होमोजेनिसिटी होती है पार्टिकल लेवल के ऊपर, मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर और सोल्ट के इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, इवनली मतलब बराबर डिवाइड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, उसमें एक तो होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम अगर बात करें, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, तो ये क्या है, उसके दो कंपोनेंट है। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज solvent and another one is solute, ठीक है। तो solute क्या है, the component of the solution that dissolve in a solvent, मतलब solution का वो component या फिर solution का वो substance जो कि dissolved हो रहा है किसके अंदर, solvent के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, solute, क्या बोलेंगे, solute बोलेंगे। the components of solution that dissolve in a solvent is called solute। और solvent क्या है, द कंपोनेंट या फिर द लिक्विड पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट, ठीक है, जो कि उससे लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा कभी कभी, मतलब ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कि किसी को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, या फिर लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस और सॉल्यूट इज डिसॉल्व, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ये थोड़ी सी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, और ये थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, ये कम क्वांटिटी में और ये ज्यादा क्वांटिटी में। द कंपोनेंट, दूसरी एक डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, दूसरी डेफिनेशन में बोल रही हूँ। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, इसके एग्जांपल जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सारे हो गए, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर एक सॉल्वेंट है जैसे, ठीक है। तो ये, अब है ना, सॉल्यूट आपका कैसा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा भी हो सकता है सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड और गैस कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और देखो सॉल्यूट जो है वो या तो आपका सॉलिड होगा या फिर लिक्विड या गैस, इस तरह से आपका ये क्या है, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
तो आज आपको कंपाउंड के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, जो मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है यहाँ पर। फिर हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की, मिक्सचर्स पढ़ रखे हैं हमने, इसके टाइप्स नहीं पढ़े अभी, है ना हमने। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, और हम कल पढ़ेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स। ठीक है, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, किस किस के बेसिस पे। तो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मिक्सचर के टाइप पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी, आपको ये सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।